ये संसार वाले उसको पूछते हैं जो साधन युक्त है, बड़ा आदमी है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ऊंचे पद वाला है, किंतु भगवान उसको नहीं पूछते। भगवान किसको पूछते हैं? जो भीतर से अपने को साधनहीन मानते हुए भगवान की कृपा का अवलंब लेता। जब हम इस अवस्था पर पहुंचेंगे तभी भगवान की कृपा को हम प्राप्त कर पाएंगे। हम लोगों ने विचार किया कि शरणागति का अभिप्राय है कुछ न करना, एक ऐसी अवस्था पर पहुंच जाएं जहां हम कुछ नहीं कर रहे। अतः ये शरणागति एक साधन का नाम नहीं है, ये तो साधनहीन अवस्था का नाम है। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेकू सरियो नहीं काम, निर्बल हुए जब नाम पुकार्यो, आए आधे नाम। जब तक गजराज को अपने बल पर भरोसा था तब तक भगवान नहीं आए। जैसे वो निर्बल हो गया, हे प्रभु तेरा ही आसरा, तत्काल कृपा हो गई। अर्थात निर्बल के बलराम। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं अपने भक्ति शतक नामक ग्रंथ में। सब साधन संपन्न कह, पूछत सब संसार। वे कहते हैं भाई देखो, ये संसार वाले उसको पूछते हैं जो साधन युक्त है, बड़ा आदमी है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ऊंचे पद वाला है, किंतु भगवान उसको नहीं पूछते। भगवान किसको पूछते हैं? साधनहीन प्रपन्न कह, पूछत नंद कुमार। जो भीतर से अपने को साधनहीन मानते हुए भगवान की कृपा का अवलंब लेता। जैसे द्रौपदी की शरणागति का आख्यान विश्व विख्यात है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित करने की दृष्टि से दुशासन को आज्ञा दी उसे सभा में ले आओ, दुशासन उसे घसीटते हुए ले आया, किंतु द्रौपदी उस समय इतनी भयभीत नहीं थी, क्योंकि उस सभा में उसके 5 पति बैठे हुए थे और सब महापुरुषों में धुरंधर। किंतु जब दुशासन ने कहा सावधान, द्रौपदी ने भीमसेन की तरफ देखा, अभी उठता है गदाधारी भीम, उसका सिर फोड़ देता। भीमसेन ने अपना सिर नीचे कर दिया। द्रौपदी का विश्वास वहां से हटा, अर्जुन पर केंद्रित हुआ। अभी उठता है गांडीवधारी अर्जुन, उसके दांत तोड़ देता है। किंतु अर्जुन ने भी अपना सिर नीचे कर दिया। एक एक करके 5 पतियों ने अपने सिर नीचे किए। वे जुए में हार चुके थे। द्रौपदी का विश्वास वहां से हटा, ये सब बेकार हैं। वहां पर बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हुए थे, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। द्रौपदी मन से उनका अवलंब लेने लगी, ये मेरी रक्षा करेंगे, किंतु वहां से भी निराशा हुई। तो द्रौपदी ने चीर को अपने मुख में पकड़ लिया, मैं भी कुछ कर सकती हूं। द्रौपदी में बहुत शक्ति थी, वो सामान्य स्त्री नहीं थी। यद्यपि उसके 5 पति थे, फिर भी 5 कन्याओं में उसकी गिनती होती है, यानी भीतर से उसकी अवस्था ऐसी थी। किंतु बेचारी द्रौपदी में कितनी शक्ति हो सकती थी? दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। उसने जब चीर खींचा वो थोड़ा सा खिसक गया। अब द्रौपदी का विश्वास चारों ओर से हटा और वो भगवान के समर्पित हो गई। उसने अपनी भुजाओं को ऊपर किया और चिल्लाई, गोविंद द्वारिका वासिन। बस वो शरणागति कंप्लीट हो गई, कुछ न करने वाली अवस्था आ गई। तत्काल कृपा हो गई, अंबर अवतार हो गया, दुशासन खींचता चला गया।
उसने कहा, भाई ये कौन सी मिल का कपड़ा है, ये खत्म ही नहीं होता है। पसीना पसीना होके गिर गया किंतु चीर हरण नहीं कर पाया। तो वो द्रौपदी ने जो शरणागति की, ऐसी शरणागति आप चाहे ये व्याख्यान सुनते सुनते कर दें, भगवान का अनुग्रह हो जाएगा। लेकिन आप कहे ना साहब इतनी भी क्या जल्दी है, अगले वर्ष कर देंगे, तो अगले वर्ष भगवान कृपा कर देंगे। आप कहे नहीं साहब अभी इस जन्म में तो हमें डाउट है भगवान है कि नहीं, अगले जन्म में हम जरूर शरणागति करें, तो अगले जन्म में समर्पित हो जाइए, भगवान का अनुग्रह हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब हम इस अवस्था पर पहुंचेंगे तब ही भगवान की कृपा को हम प्राप्त कर पाएंगे। ये द्रौपदी की शरणागति में एक मधुर प्रसंग बाद में हुआ। एकांत में द्रौपदी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि महाराज आप जानते थे मेरा अपमान किया जा रहा था, आप सर्वज्ञ हैं, आपने इतनी देरी क्यों लगा दी? श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम क्या बोलती हो, तुमने पुकारा मैं तुरंत आ गया। द्रौपदी ने कहा, महाराज मेरे पुकारने के बाद भी आपने एक क्षण की देरी कर दी, यदि एक क्षण और निकल जाता बहुत देर होने वाली थी। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी वो गलती तुम्हारी ओर से थी, तुम जानती हो मैं भगवान हूं, कोई डाउट की बात ही नहीं है महाराज। तुम जानती हो मैं सब जगह हूं, बिल्कुल है महाराज। तुमको ये भी पता है मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं, जरूर करते हैं महाराज। तुमने गलत पुकारा, तुमने कहा गोविंद द्वारिका वासिन, द्वारका में रहने वाले गोविंद मुझे आके बचाओ। मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ था, तुम्हारे पुकार के अनुसार मुझे भाग भाग के द्वारका जाना पड़ा, फिर भाग भाग के वापस आना पड़ा, इसमें टाइम बीत गया। अब ये तो विनोद की बात है, लेकिन सिद्धांत है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसी हमारी शरणागति वैसी ही भगवान की कृपा। तो देखिए, ये शरणागति कोई साधन का नाम नहीं है, ये तो साधनहीन अवस्था का नाम है। लेकिन ये साधनहीन अवस्था तो समझ में आई, कुछ न करने वाली अवस्था। इस अवस्था पर हम कैसे पहुंचेंगे, इस पर हम विचार करेंगे, आज नहीं कल।